नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले कालांश में हमने पाठ 20 का अध्ययन कर लिया। ये जो पाठ 18 है, ये जो संस्करण 20 यानी 2020 की पुस्तक है, उसका ये पाठ 18 है। ये नया पाठ है। तो जो पुरानी पुस्तक में हमने पढ़ा है वो सब तो पढ़ना ही है जो मैंने आपको पढ़ाया, और ये अतिरिक्त आपको ये भी पढ़ के रखना है। इसलिए मैं आपको आज ये कविता जो निर्माण है हरवंश राय बच्चन जी की, इस कविता का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सीधा अपनी कविता पर चलते हैं, निर्माण कविता पर। ये कविता मनुष्य को दुख कष्ट में भी आशावान रहने और निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देती है। 49 पवन, इसमें शब्द है कि 49 पवन, यानी 49 पवन से तात्पर्य पवन के 49 रूपों से यानी विभिन्न रूपों से है, जिसका उल्लेख पौराणिक कथाओं में मिलता है। अब इसमें यानी इस कविता में हरवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर। कहने का मतलब कि मनुष्य को दुख कष्ट में भी आशावान बने रहना चाहिए, निर्माण कभी रुकना नहीं चाहिए। जिस तरह घोंसला, नीड़ मतलब घोंसला टूट जाने पर पक्षी हताश नहीं होते, वे टूटे हुए घोंसले को तिनका तिनका जोड़कर पुनः बना लेते हैं। मैंने लिखा है ना कि नीड़ का निर्माण फिर मतलब कोई आंधी तूफान से, भयंकर आंधी आई, तूफान आया और उनका नीड़ यानी उनका घोंसला टूट गया, लेकिन वो पुनः उसको बार बार उसको बनाते हैं, यानी पंछी जो है उसे बार बार बनाते हैं। उसी तरह हमें भी घर हो या आत्मीय संबंध, नेह मतलब स्नेह, प्रेम, ममत्व, प्रीति, जो भी आप अर्थ ग्रहण करें, तो नेह का आवाहन फिर तो यानी जिस तरह से पंछी जो है अपने नीड़ का, अपने घोंसले का बार बार वो यानी टूट जाने पर बार बार वो उसका निर्माण करता है, ठीक उसी तरह से हमें भी चाहे वो घर हो या आत्मीय संबंध टूटने पर भी बार बार बनाते रहना चाहिए। ये चीज बताना चाहा है डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी ने। अगली पंक्तियां हैं, वह उठी आंधी की नभ में छा गया सासा अंधेरा। यानी मान लीजिए कि आकाश में भयंकर आंधी ने तांडव का रूप धारण कर लिया है। नभ ने आकाश, छा गया सासा अंधेरा, सासा मतलब अचानक अंधेरा छा गया है। धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, मतलब धूल के रंग के जो बादल हैं, भूमि ने पूरी धरती को इस तरह से घेर लिया है कि रात सा दिन हो गया फिर, मतलब जो दिन है वो रात के समान हो गया है, यानी रात जैसा अंधकारमय दृश्य उपस्थित कर दिया धूल धूसर बादलों ने। रात आई और काली, रात आई और काली, यानी फिर रात आई और काली लिखा है ना उसमें, मतलब कि गहनतम जो अंधकार है, यानी उसके बाद रात आ गई, मतलब दिन में ही रात हो गया है, ऐसा लग रहा है। वह और काली और भयानक हो गई है, जैसे काले बादल उमड़ते हैं दिन में तो ऐसा लगता है कि संध्या समय हो गया है। वही चीज यहां पे कवि ने दर्शाया है। और लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा, यानी गहनतम अंधकार को देखकर ऐसा लग रहा था
कि अब सवेरा नहीं होगा। लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। निशा माने रात्रि। उस भयंकर यानी उस गहनतम अंधकार को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब सवेरा नहीं होगा। फिर क्या कहते हैं, रात के उत्पात भय से भीत जंजन भीत कणकण कृंत प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर। क्या कहते हैं कि रात के उत्पात भय से ऐसा लग रहा था कि रात में आंधी ने जो उत्पात मचाया, इसमें लिखे ना रात के उत्पात भय से, कि रात में आंधी ने जो उत्पात मचाया उसका भय अभी भी जन जन में यानी जगती कण कण में, भीत यानी डरा हुआ यानी पूरे संसार के कण कण में अर्थात यानी प्राणी मात्र के मन में अभी भी बैठा हुआ है। भीत जन जन और भीत कण कण मन में है। लेकिन दुख की काली रात के बाद पूर्व दिशा से दिखा ना, किंतु प्राची से उषा की यानी उषा की मोहनी मुस्कान फिर नहीं, लेकिन कि दुख की काली रात के बाद पूर्व दिशा से फिर नई मुस्कान कहें या मोहनी यानी मधुर मुस्कान लेकर उषा यानी सुबह बार बार आ ही जाती है। मतलब जैसे दुख के बाद सुख आता है, वही चीज यहां पे बताया है कवि ने कि जैसे दुख की काली रात के बाद पूर्व दिशा से फिर नई मुस्कान यानी मधुर मुस्कान लेकर सुबह बार बार आ ही जाती है। फिर यानी बार बार। उसी तरह जीवन की आंधियों यानी कठिनाइयों, आंधी जो है किसका प्रतीक है, कठिनाई का प्रतीक है। उसी तरह से जीवन की आंधियां यानी आंधियों यानी कठिनाइयों को परास्त कर आशा का नया सवेरा फूटता है। अतः मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमें निराश, ऐसी घड़ी में हमें निराश नहीं होना चाहिए। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर यानी मतलब कि नई आशा, नव चेतना को सहेजकर यानी सपनों को, अपने घर को फिर से सजाया, संवारा और बनाया जाए। नेह का आवाहन फिर मतलब नेह यानी स्नेह, स्नेह और आत्मीयता को हर पल आमंत्रण देते रहना चाहिए। आह्वान यानी बुलाना, आह्वान माने आमंत्रण देना। अगले पंक्तियां देखें। वह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटप वर, हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। वह चले झोंके पवन की झोंके इतनी भयंकर थी, आंधी तूफान इतना भयंकर था कि विशाल का जो भूधर यानी पहाड़ भी डगमगा यानी डोलने लगा। फिर क्या कहते हैं, जड़ समेत उखड़ पुखड़ गिर पड़े टूटे विटपवर, यानी विशाल का जो वृक्ष हैं वो जड़ सहित उखड़ गए, गिर गए, सब टूट गए। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। यानी सोचने योग्य है कि जो तिनको से निर्मित हैं घोंसले, उन पर उनकी क्या हालत हुई होगी। फिर क्या कहते हैं, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। क्या बता रहे हैं कि डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। कि विचारणी यह है कि जब कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर
टूट रहे थे, डगमगा गए मतलब टूट रहे थे, तब भी यानी बोल आशा के विहंगम, विहंगम सूर्य भी होता है और विहंगम पंछी भी होता है या पक्षी बोले, कि तब भी आशा रूपी पंछी कहां छिपा था, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, कि उस समय भी आशा रूपी पंछी कहां छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज तान फिर। यानी आशा नहीं मरी थी, उसी आशा से भरा मन, उसी आशा से गर्व से यानी गर्व से भर करके मन पुनः घर के निर्माण में लग गया। क्या कहते हैं, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर। अर्थात नेह यहां पर यानी ममत्व, यानी वही प्रेम प्रीति, यानी ममत्व पुनः आवाहन करने लगा, यानी फिर से निर्माण आरंभ हो गया। फिर आगे क्या कहते हैं, क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा मुस्कराती। क्या कह रहे हैं, क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा मुस्कराती, मतलब आकाश में, नभ है ने आकाश में वज्र के समान कठोर दांतों से सब कुछ निगल लेने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति हो, में उषा है मुस्कुराती। ऐसी परिस्थिति होने पर भी कोमल उषा सहज रूप से, यानी में उषा है मुस्कुराती, ऐसी सहज यानी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी कोमल उषा सहज रूप से नया सवेरा लेकर मुस्कुराती ही है। फिर क्या कहते हैं कवि, घोर गर्जनमय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती, घोर गर्जनमय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। कहने मतलब क्या है कि घन आच्छादित गर्जना करते आकाश में, इसे गर्जना होता है भयंकर, जब बादल उमड़ते हैं आकाश में गड़गड़ाहट के साथ, तो वही चीज यहां पे कवि ने कहा है कि घोर गर्जनमय, घोर यानी कि भयंकर गर्जना करते हुए, यानी घन आच्छादित, घन से घिरे हुए, बादलों से घिरे हुए आकाश गर्जना करते हुए, आकाश में पंक्षियों के समूहबद्ध, ऐसी स्थिति में भी कंठ में खग पंक्ति गाती। कहने मतलब क्या है यहां पे कि घन आच्छादित गर्जना करते आकाश में पक्षियों या पंछियों कहें, पक्षियों के समूह पंक्तिबद्ध होकर, यानी एक पंक्ति ने लाइन में बद्ध होकर, भय मुक्त होकर अपना सहज मधुर गायन करते आगे बढ़ते जाते हैं। घोर गर्जनामय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती, मतलब घनाच्छादित गर्जना करते आकाश में पक्षियों के समूह पंक्तिबद्ध होकर, भय से भी मुक्त होकर अपना सहज मधुर गायन करते आगे बढ़ते जाते हैं। और आगे क्या है, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है। क्या कहते हैं कवि कि एक छोटी सी चिड़िया, यानी इतना सब होने के बाद भी एक छोटी सी चिड़िया एक मात्र तिनका लेकर जाती दिख रही है। वह कोई छोटी बात नहीं है,
यानी इतनी विपरीत परिस्थितियों में आंधी तूफान ने एकदम तबाही मचा दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी चिड़िया इतना सब होने के बाद भी एक मात्र तिनका लेकर जाती दिख रही है। यह कोई छोटी बात नहीं है, है ना? वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। मतलब यह क्या संकेत करता है कि वह 49 पवन, यानी जो आंधी तूफान के विभिन्न रूप हैं उसकी बात हो रही है यहां पे, कि वह 49 पवन यानी जो आंधी तूफान है को चुनौती देती है। एक छोटी चिड़िया जो 49 पवन है, आंधी तूफान है, उनको क्या करती है? वो चुनौती देती है कि तुमने क्या बिगाड़ लिया, तुमने क्या बिगाड़ लिया, मैं अपना घोंसला फिर से बना रही हूं। 49 को नीचा दिखाती है, यानी वो जो 49 पवन है, आंधी तूफान है, उनको वो छोटी सी चिड़िया चुनौती दे रही है। इतना सब आपने कर लिया, लेकिन तुमने मेरा क्या बिगाड़ लिया, मैं अपना घोंसला फिर से बना रही हूं। तो आगे देखिए, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। नाश यानी नष्ट, नष्ट होने पर, कोई भी चीज हो, नष्ट होने पर दुख अवश्य होता है, लेकिन तमाम कठिनाइयों, विसंगतियों के बावजूद भी निर्माण में जो सुख मिलता है, यानी प्रलय होने के बाद भी सब कुछ हो गया, सबको नष्ट हो गया, नाश होने से दुख अवश्य होता है, लेकिन इन तमाम कठिनाइयों, विसंगतियों के बावजूद भी निर्माण में जो सुख मिलता है वह किसी तरह दबाया नहीं जा सकता। इसलिए कहा नहीं, दबता नहीं निर्माण का सुख, यानी निर्माण में जो सुख मिलता है वह किसी तरह दबाया नहीं जा सकता है। फिर आगे क्या कहते हैं कवि, प्रलय की निस्तब्धता से, निस्तब्धता यानी जड़ता, सन्नाटा, यद्यपि प्रलय की समाप्ति पर सन्नाटा छा जाता है, प्रलय की निस्तब्धता से यानी कि प्रलय के बाद सन्नाटा छा जाता है, पर वह स्थायी नहीं होता। सृष्टि का नवगान फिर संसार में उसे पीछे छोड़कर, संसार उसे भुलाकर, पीछे छोड़कर मतलब उसे भुलाकर, संसार में उसे पीछे छोड़कर या संसार उसे भुलाकर नव निर्माण के स्वर उभरने लगते हैं। नवगान मतलब गान, यहां मतलब स्वर, फिर बार बार, कहने मतलब कि सृष्टि का नवगान फिर प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। यह सही है कि प्रलय के बाद सन्नाटा छा जाता है, लेकिन वह स्थायी नहीं होता है। सृष्टि उसे भुला करके, या कहें कि यानी संसार उसे पीछे छोड़कर यानी संसार में उसे सब पीछे छोड़कर या उसे भुलाकर नए निर्माण होने लगते हैं, या नव निर्माण के स्वर गूंजने लगते हैं, स्वर उभरने लगते हैं। नवगान फिर गान यानी स्वर, तो नव निर्माण के स्वर उभरने लगते हैं। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर, कि बार बार निर्माण होते हैं। नीड़ का निर्माण यानी घोंसले का बार बार निर्माण होता है। आंधी तूफान आया, टूट गया, लेकिन वो चिड़िया कभी क्या रुकती है, निराश नहीं होती, फिर से उसको बनाती है, उसे बार बार उसका निर्माण करती है। नेह का आवाहन फिर, नेह मतलब लगाव के स्वर जो है बार बार उभरते हैं।
और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, धीरे धीरे सब पूर्ववत हो जाता है। पूर्ववत हो जाता है मतलब पहले जैसा फिर हो जाता है। तो इस तरह से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता है सतरंगिनी काव्य संग्रह से ये ली गई है और इस कविता में यही बताने का उन्होंने प्रयास किया है। तो आशा रखता हूँ कि आप लोग इस कविता को समझे होंगे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस कविता को आप लोग पढ़िए और इस भावार्थ को समझिए। फिर अगले कालांश में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।